सो हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम एक्सरसाइज यानी एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर है सेकंड आपके पास। तो एक्सरसाइज रहेगी 2.1 और क्लास 11। इस चैप्टर का नाम है आपके पास, ये जो नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है रिलेशन एंड फंक्शंस। ये है आपके पास रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए, स्टार्टिंग के क्वेश्चन इस चैप्टर के काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इजी भी हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ये क्या होता है रिलेशन और फंक्शन के साथ, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास, हम अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, अगर आपके पास y का वैल्यू x+1 दे रखा है और साथ में ये कहा गया है कि पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, फाइंड y। तो देखिए, ये जो y का वैल्यू x+1 दे रखा है, ये एक तरह से फंक्शन का काम करता है। y इज इक्वल टू x+1 जो है वो एक तरह से फंक्शन का काम करता है। और इसका x के साथ किस तरह का रिलेशन है कि x में जब हम 1 ऐड करेंगे तभी वो y के साथ y का वैल्यू देगा। बात समझ रहे हो? यानी कि ये जो x है इसका y के साथ किस तरह का रिलेशन है कि अगर मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा तभी मुझे y की वैल्यू मिलेगी। अगर मुझे y की वैल्यू मिल जाती है तो मैं x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो इन दोनों में इस तरह का रिलेशन है। y का x के साथ किस तरह का रिलेशन है कि ये सिर्फ x से 1 बड़ा है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू यहां पुट करता हूं 1, तो 1+1 किसके बराबर आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और क्या होगा, ऐसे कोई कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हम इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे। काफ़ी आसान है और इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। तो एग्जाम्पल फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x/3+1 y-2/3, इनको एक ब्रैकेट में लिखा गया है, और ये बराबर दे रखे हैं 5/3, इक्वल दे रखे हैं ये 1/3। और हमें ये कहा गया है कि आप x और y का वैल्यू फाइंड करिए। फाइंड x एंड y। देखिए काफ़ी आसान है, ज़्यादा डिटेल में नहीं हमने जाना है, हमने सिर्फ यहीं से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो देखिए बीच में इक्वालिटी का रिलेशन है, इन दोनों के अंदर बीच में इक्वालिटी का रिलेशन है। तो हम इसको किस तरह से फाइंड करेंगे? पहले हम करेंगे x+3+1 जो होगा वो होगा आपके पास 5/3 के इक्विवेलेंट। उसी तरह जो y-2/3 होगा वो होगा 1/3 के इक्विवेलेंट। यहां से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से आपके पास x/3 और 5/3 -1 हो जाएगा। 3 एलसीएम लेंगे, 5 - 3 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाता है, 2/3। और यहाँ पे x/3, 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा और x का वैल्यू आपके पास 2 बच जाएगा। वैसे ही हम y का वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। y इक्वल टू 1/3, ये माइनस का 2/3 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 2/3 हो जाएगा। दोनों में एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3/3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 1 जो है वो y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली भाई। x की वैल्यू आपके पास 2 है और y की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। यही इसका आंसर होगा। तो देखिए रिलेशन कैसा है इसमें, ये जो x/3+1 है ये इसके साथ डील करेगा। बात समझ रहे हो? और ये जो y-2/3 है ये इसके साथ डील करेगा। देख कैसे भाई, हम ये रिलेशन भी तो जानते हैं, x, y। इसी रिलेशन से आप माइंड में रख सकते हो। समझा गई बात? अब चलते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल किस तरह का है, उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आपके पास एग्जाम्पल सेकंड है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, इफ द सेट A हैज 3 elements and set B has
elements like B set has element 3, 4, 5, then find the number of elements. Then find the elements in A क्रॉस B. अरे भाई अब A क्रॉस B हमें फाइंड करना है, ध्यान दीजिए A क्रॉस B। मैं किसी हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, मैं किसी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना बताऊंगा, ठीक है। किस तरह से करते हैं, अगर मान लीजिए द सेट A हैज 3 एलिमेंट, अगर इसके पास 3 एलिमेंट दिए रखे हैं, सेट A के पास 3 एलिमेंट हैं, लेट गिवन सेट A हैज 3 एलिमेंट। अगर सेट A के पास 3 एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट हम ये कंसिडर कर सकते हैं, ये कंसिडर कर लिए A, B, C। लेट A, B, C बी द 3 एलिमेंट। ये सिर्फ समझने के लिए, बी द 3 एलिमेंट। तो ये अब हमें इनका क्रॉस निकालना है और B के पास हमारे पास ये गिवन है एलिमेंट 3, 4, 5। अब हमें फाइंड करना है A क्रॉस B। देखिए A क्रॉस B किस तरह से फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस A एलिमेंट को सबसे पहले इन तीनों एलिमेंट के साथ हम इस तरह से सेट की फॉर्म में लिखेंगे A, 3, A, 4, A, 5। अब ये कोई मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, ऐसे थोड़ा ना होगा, ये वाली मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं, 2 × 2 4 हो गया, ऐसी तो मल्टीप्लिकेशन है नहीं। अब उसी तरह A जो है वो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई होकर एक सेट क्रिएट कर रहा है, सेट क्रिएट कर रहा है। उसी तरह अब A की टर्म तो होगी, A तो कंप्लीट हो गया, B तो यहाँ पे आ जाएगा B3, B4, B5 है ना। अब B भी उड़ गया, अब C बच गया। ये सिर्फ समझाने के लिए C3, C4, C5। अब काउंट कर लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझ आई बात? तो अगर हम A क्रॉस B करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 9 एलिमेंट्स B will get। तो जनरली A क्रॉस B हैव 9 एलिमेंट्स में, इनके पास 9 एलिमेंट बन जाएंगे बच्चों। अरे भाई और तो कोई तरीका नहीं है इसको फाइंड करने का, और तो कोई तरीका नहीं है, आप कर सकते हो इसको, इसी तरह से करोगे और कैसे करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 भी फिनिश हो जाता है, चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 का। और अब इसी तरह से अब आपके पास है एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 है कि G आपके पास कोई सेट है और उसके पास एलिमेंट दे रखे हैं 7, 8। H आपके पास सेट है और उसके एलिमेंट दे रखे हैं 5, 4, 2। आप फाइंड करो, फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। G क्रॉस H मैं फाइंड कर देता हूं, आपने G क्रॉस H फाइंड करना जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि G क्रॉस H जो होगा वही H क्रॉस G आएगा, ऐसा जरूरी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। G क्रॉस H निकालिए पहले, 7, 5 बन जाएगा, 7, 5, 7, 4, 7, 2, 8, 5 आ जाएगा, 8, 4 बन जाएगा, 8, 2 बन जाएगा। अब H क्रॉस G निकाल के देख लो, 5, 7, 5, 7, 5, 8, फिर 4, 7, 4, 8, फिर 2, 7, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट बराबर आ गए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये एक जैसा ही आ जाए, यही है 5, 7 सही है भाई। तो इस तरह से आप इन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को बेटा सोल्व कर सकते हो। और इसी तरह से जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एग्जाम्पल 4 भाई, वो आप लोगों के लिए, आप लोग उसको प्रूव करोगे।